दोस्तों, हैदर के 4 बच्चे फिर से गायब हो चुके हैं यूट्यूब से। आप देख रहे हो अभी लप्पू की नई नई बच्ची आई हुई है, जो फेक बच्ची अडॉप्ट की हुई है। भैया हम बिल्कुल इसको अडॉप्ट ही कहेंगे, क्योंकि जो है बच्ची खरीद कर लाए हैं, जो है ड्रामा दिखा रहे हैं। इनको नागरिकता चाहिए, इनको पब्लिसिटी चाहिए, इनको नेम फेम सब कुछ, पैसा सब कुछ चाहिए। तो आजकल हैदर के बच्चे फिर से गायब हो चुके हैं। और हमेशा आप देखते हो जब भी बच्चे गायब होते हैं यूट्यूब पर हंगामा मच चुका होता है। आज मैं इसलिए बच्चों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं जब इसका ब्लॉग देख रही थी, आज हमें देखना पड़ा भाई। तो मेरे साथ सर जी भी देख रहे थे इसका ब्लॉग। पहले तो बोले कहाँ है इस फालतू औरत को आप देख रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, देखना पड़ता है क्योंकि हमें इसके ऊपर रिएक्शन देना पड़ता है, इसकी बातों को झुठलाना पड़ता है, क्योंकि ये झूठ बोलती ना, उसको सच्चा साबित करना पड़ता है। तो सर ने पूरा ब्लॉग देखा तो वो बोले इसके बच्चे कहाँ हैं, इसके बच्चे कहाँ हैं, जिन बच्चों के लिए ये औरत बेल पर छूटी है। और तो मेरे दिमाग में आया भाई ये बात तो 100% सच है। सर ने बिल्कुल कैच करी भाई, पुलिस अधिकारी रहे तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई ये छोटी बच्ची को तो बड़ा लाड़ प्यार कर रहा है। जिस तरीके से लपुआ कह रहा है कि बीबी बीबी, तो वो बच्चे कहाँ हैं। उन बच्चों को इस औरत ने, ये छोटी जो ये खरीदी हुई बच्ची है, इसको बिल्कुल भी पकड़ने को नहीं दिया। मैं दावा के साथ कह रही हूँ कल बच्ची पकड़ लेगी लड़की, लेकिन मुंह नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये इतनी फेक, इतनी ड्रामेबाज औरत है, ये हर चीज़ का जवाब देती है। तो गुलाम हैदर की 3 बच्चियां नहीं नजर आ रही है ना किसी भी वीडियो में। केवल लपुआ होता है और केवल ये भगोड़ी होती है, अवैध घुसपैठी। तो ये बंदे दिखाते हैं ड्रामा क्योंकि इनको पैसा छापना है। आखिर वो 3 बच्चियां जो छोटी बच्चियां होती है ना, उनको छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। हमारे मोहल्ले में एक बच्ची हुई थी, जब मेरी बेटियां बहुत छोटी थी, बार बार कहती थी मम्मी हमें वो छोटी बेबी देखनी है। तो मुझे बार बार ले जाना पड़ता था उनको दिखाने के लिए कि थोड़ी देर बच्ची को दिखा दो, थोड़ी देर बच्ची के गोद में दे दो। तो बच्चा बड़ा प्यारा सा होता है, छोटा बच्चे 4 5 6 दिन का, 7 दिन का है ना। तो ये बच्चियां कहाँ हैं, नहीं आएंगी, क्योंकि भगोड़ी को डर है कि अगर मेरी बेटियों ने उस बच्ची को पकड़ लिया, उसका फेस रिवील कर दिया, तो दूसरी बार जो मुझे दूसरी बच्ची ढूंढ कर लानी पड़ेगी दिखाने के लिए, तो ये पहचान जाएगी पब्लिक है। इसलिए ये हैदर की बच्चियों को नहीं देती है उस खरीदी हुई बच्ची को खेलने के लिए। तो भगोड़े इस चक्कर में मत रहना कि हम तेरा पर्दाफाश नहीं करेंगे। तेरे एक से एक पर्दाफाश हम यहाँ पे करते ही रहेंगे। तो दोस्तों कहाँ है आखिर हैदर के बच्चे, क्या कर रही है भगोड़ी उनके साथ। क्योंकि 24 घंटे लपुआ कहता ना, मैं बाजार जाता हूँ तो मुझे बच्ची की याद आ जाती, अपनी बीबी की याद आ जाती। बेबी भी नहीं कहता, बीबी बोलता है। और ये पहले जो मुन्नी हैदर की बच्ची के साथ कर रहा था ना हरकतें, तो अब इसका प्यार कहाँ छूमंतर हो गया। खैर कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा एक वो हो गया, क्योंकि भगोड़ी भी चाहती है हैदर के बच्चे पाकिस्तान चले जाए। और ये अब ये नहीं कहती है बच्चे मेरी जान है, बच्चों के लिए मैं ये बना रही हूँ, बच्चों के लिए मैं वो बना रही हूँ, है ना। इतना फेक ड्रामा कि इनका एक एक सच मेरी देश की बहनें, मेरे देश के जो भाई इसका विरोध करते हैं, पूरी तरीके से इसको नंगा करके छोड़ते हैं। और रही बात कुछ दगड़ दल्लू की, भैया दगड़ दल्ले कहने पे मजबूर कर दिया, कहना नहीं चाहती थी ऐसे शब्द, लेकिन आप इतने घटिया, इतने गिर चुके हो कि हमें ऐसी हरकतें करनी पड़ी। ये ऐसे दगड़ दल्ले हैं जो कहते हैं बच्चियां यहाँ से नहीं जाएंगी, जैसे कि इनका बाप का राज चल रहा है और इस राज में ये पूरे ऊपर बैठे क्या कहते हैं जो जज होता ना, वो फैसले करने वाले, उन्होंने फैसला सुना दिया कि बच्चियां नहीं जाएंगी। उन बच्चियों का बाप गुलाम हैदर है, उनका देश पाकिस्तान है और उनका जो सब कुछ उस पाकिस्तान में है। एक औरत अवैध घुसपैठी भारत के अंदर पाकिस्तानी महिला उठकर आ जाती है, उसका मकसद पता नहीं चल पाया आज तक। और अब बात करते हैं, कुछ लोग इसे जासूस मानते हैं, क्यों मानते हैं वो भी यहाँ पे क्लियर करूंगी। इसे जासूस इसलिए कहते हैं लोग, ये पूरी तरीके से ट्रेंड होकर आई है। इसके बॉडी में जब ये पाकिस्तान से भारत आई थी, इसके सारे बॉडी में कटते जो है खुद दिखाया था इसने। साइको टाइप की है लेडीज, कुछ इसे कहते हैं कि प्यार में आई है, कुछ लोग कहते हैं अय्याशी में आई है, कुछ लोग कहते हैं ये जासूस है। मतलब इन तीनों चीज़ों में से अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये प्यार में आई है या ये जासूस है या ये अय्याशी में आई है। क्योंकि इसकी अय्याशी इस हद तक है कि कट लगा लेती है, इसका प्यार इस तक है कट लगा लेती है। यही चीज़ जासूसी में भी होता है। अगर आपको किसी मुल्क में भेजा गया है किसी खास मकसद के लिए, वहाँ पे आप कभी भी उस चीज़ को रिवील नहीं करोगे, चाहे आपकी आफत आ जाए,
आपकी वो चीज़ बोल नहीं सकते हो। आप ऊपर चले जाओ, भले ही आपके सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन आप उस चीज़ को अपने मकसद के साथ ही ख़त्म कर दोगे, उस चीज़ को आप नहीं शो होने दोगे। तो भगोड़ी का भी यही है, ये कहती मैं 5 पढ़ी हूँ, बहुत अच्छी इंग्लिश भी लिख लेती है। ये कहती है मैं तो बहुत मतलब मैं एक ऐसी औरत हूँ, मुझे घर से बाहर निकलने का वो नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर निकलने के बजाय सीधे पाकिस्तान छोड़कर भारत में एंट्री कर देती है। भारत भी इस तरीके से पाकिस्तान से सऊदी अरब, सऊदी अरब से नेपाल, नेपाल के रास्ते भारत एंट्री हो जाती। जो कोई अपना दिमाग ना एक बहुत ज़्यादा शातिर भी होगा वो भी नहीं लगा सकता, उतना ज़्यादा तेज ये दिमाग लगा लेती है। अब इतना दिमाग तो लप्पू के अंदर है नहीं कि भाई इतना चाल कर सके कि नेपाल वहाँ पाकिस्तान से सऊदी जाओ, सऊदी से नेपाल आओ, नेपाल से भारत आओ। इतना दिमाग तो लप्पू के अंदर नहीं है। जो दिखता है वही यहाँ पे सच है। और ये भगोड़ी पूरी तरीके से ट्रेंड है, या फिर ये भगोड़ी पूरी तरीके से अय्यास है। प्यार हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि लप्पू जैसे छुछंदर से इस औरत का प्यार हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस बंदे को दारू पीकर नालियों में पड़ा रहता है, जिस बंदे की कोई औकात नहीं, जो एक फूटी कौड़ी नहीं कमाता, क्या कह रहा था लप्पू, अरे आज तो शॉपिंग कर ली, ये पर्चा वो पर्चा, ये खरीदारी 7 तारीख को नामकरण है। अरे बेटा तेरे बाप छाप रहा डॉलर, ये भगोड़ी नाच रही है हैदर के बच्चों के वजह से, तब छाप रहा तू डॉलर, वरना ना तू रघुपुरा में तो कुत्ता भी तेरी वीडियो नहीं देखता है ना। तेरी औकात उस नाली पे पड़े रहने वाले गटर के कीड़े के से ज़्यादा नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश का सबसे बड़ा गद्दार तू ही है। तो बेटा अब रेडी रहो, क्योंकि तेरी जो हड्डियां हैं ना उनकी मसाज का अब टाइम आ रहा है। क्योंकि तेरे बचपन में मसाज नहीं हुआ होगा, ना तो तेरे दिमाग का ना तेरे शरीर का, क्योंकि शरीर से तो जो है सो है, खैर दारू पी के तूने सारी हड्डियां कर ली बेकार, लेकिन अब तेरे दिमाग का मसाज होना शुरू है। क्योंकि भाई एक अवैध घुसपैठी को तू भारत के अंदर घुसा के लाया। हम इस भगोड़ी का विरोध ही क्यों कर रहे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस औरत को पनाह देने वाले देश के गद्दार तेरा पूरा परिवार है, नेत्रपाल है, और नेत्रपाल गायब है सोशल मीडिया से। तो आज का वीडियो मेरा था हैदर के बच्चों के लिए, लेकिन बात कुछ और यहाँ पे शुरू कर दी मैंने। तो हैदर के बच्चे आखिर कहाँ हैं, क्यों नहीं उनको दिखाया जा रहा? क्या उनको गायब कर दिया भगोड़ी ने? क्योंकि मोबिन सर ने कुछ दिन पहले बोला था बच्चों को भारत सरकार कस्टडी में ले लेगी। नहीं, ऐसा ये नहीं कर सकते, इतनी इनकी औकात नहीं है कि सरकार के खिलाफ कुछ कर सके। ये कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, कोर्ट को डिले कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिर भी अगर सोचा जाए तो ये औरत इतनी क्रिमिनल माइंड है, और जिस तरीके के लोग इससे जुड़े हुए हैं वो इतने ज़्यादा क्रिमिनल माइंड है, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। फिलहाल हैदर के बच्चों के लिए वीडियो बनाया है, तो उन बच्चों को भगोड़ी क्यों नहीं दिखा रही? कहाँ गया तेरा प्यार? जो कहती थी बच्चे मेरी जान है, रोज आलू बना के खिलाना उनको, आजकल तो आलू भी लप्पू नहीं बना रहा है ना। तो अब उन हैदर के बच्चों से तेरा मन भर गया? क्यों लप्पू है, बाग बगीचों में इधर उधर घुमाने ले जाता था उनको, जब भी तुझसे कहा जाता था इस नशेड़ी के साथ बच्चों को ना छोड़ा जाए, तभी ये बंदा उन बच्चों को दिखा देता था। यही था तेरा बाप का प्यार। तो दोस्तों भगोड़ी खुद चाहती है हैदर आए उन बच्चों को ले जाए, क्योंकि वैसे भी इसका जो फर्जी बच्चा है, जो भी है, मतलब वो बच्चा ये ला गई, पड़ोस से लाए, कहीं से भी लाए। इसने बोला है 6 महीने तक बच्चे का मुंह नहीं दिखाऊंगी, तो 6 महीने तक इसका ड्रामा चलेगा, लेकिन 6 महीने से पहले ही अंदर चली जाएगी। तो जब तक इसका ड्रामा चल रहा है चलने दीजिए, आगे फिर लेके आते हैं नए अपडेट। इसी तरीके से इसकी धुलाइयाँ हम करते रहेंगे, इसका हकीकत लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद।